कबूतर की बीट, कबूतर के अंडे, कबूतर के बच्चे, कबूतर का बोलना, कबूतर की गुटरगू, कबूतर एक हमिंग करता ये क्या है सब? इसमें इतना पैनिक है लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास इससे रिलेटेड कि इसके बारे में बताइए आप कि इसमें अंधविश्वास है जो लोग मानते हैं इसको शुभ, या ये वास्तव में ये कुछ साइंटिफिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये लॉजिकली कि ये हार्मफुल है, इंजूरियस है, बहुत सारी डिजीजेस दे सकती है। ये क्या है, इसमें सही क्या है? देखिए पूरा बताऊंगा आज आपको, और इसके बाद से अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ये वाला, तो फिर कबूतर को लेके आपका कोई डाउट्स नहीं रहेंगे मन में, चाहे वो पशु पक्षी प्रेमी हैं या वो कोई डॉक्टर हैं या कोई भी XYZ, वो मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो अपने फिर बुद्धि और विवेक से मनन करेंगे उसमें। देखिए कबूतर को हम मानते हैं, कबूतर ये डव, पिजन या डव, दोनों ये एक ही कुल के हैं। ये इसको बोलते हैं कोलम्बी फॉर्मिस, इस कुल के माने गए हैं दोनों। अब देखिए ये तो सत्य है कि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये डॉक्टर्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक होगा, कहते होंगे बीमारी होती होगी। इसमें जैसे साइटोकोसिस है इसके अंदर, इसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस है, साल्मोनेला है इसके अंदर, फंगल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट्स हैं, सांस की बीमारी है, दमा है, खांसी है, जुकाम है, बहुत सारी चीजें। मगर ये जो बीमारियों के नाम लिए, साइटोकोसिस, हिप्टोप्लाज्मोसिस है ना, ये साल्मोनेला, ये बीमारियां क्या 30-40 साल पहले कभी सुनी थी किसी ने? चलिए मैं मेरा कोई उद्देश्य वो नहीं है, मेरा तो हकीकत देना है इसके विषय में। अब देखिए जो बहुत सारे लोग मानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि अगर घर में कबूतर आपके अंडे देता है, बच्चे देता है, बोलता है ना, लड़ाई झगड़े करता है, तो जो उनका व्यवहार होता है वैसे ही व्यवहार घर के सदस्यों का होने लगता है। यानी कि घर में एमिकेबल रिलेशंस नहीं रहते, झगड़े फसाद होते रहते हैं, तनाव होने लगते हैं, अशांति होने लगती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। जो कारोबारी हैं, दुकान से जुड़े हुए हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत सारी ये भी मानते हैं कि अगर कबूतर ने दुकान में या घर की छत पे या कहीं और जहां उनका काम होता है, जहां से पैसे का लेन देन होता है, अगर वहां पे कबूतर का वास होने लगता है, तब फिर बिजनेस में लॉसेस होने लगते हैं, ऋण का अधिभार बढ़ने लगता है। और ये तक मान्यता है लोगों की, जो बंधे टके ग्राहक है ना, जो जो रेगुलर ग्राहक हैं, पता चला अगर कबूतर का वास हो गया तो वो भी घर से भागने लगते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो कबूतर को एक मनहूस पक्षी माना गया है, और इतना मनहूस माना गया है कि इसको लोग मार देते हैं, भगा देते हैं, धिक्कार देते हैं, और अपने घर से जो भी होता है इसका किसी भी तरीके से सोचते हैं कि इसका पीछा छूटे। ये भी मान्यता बहुत सारे लोगों की। अब इसका हम दूसरा पहलू अगर तलाश करें तो देखिए दूसरे पहलू में तो फिर आपको पता है उसमें पूजा पाठ भी आती है, उसमें टोने टोटके भी आते हैं, उसमें शकुन भी आते हैं, उसमें अपशकुन भी आते हैं। तो ओमेन, बैड ओमेन, गुड ओमेन, क्या इसका भी प्रतीक है कबूतर? क्या ये भी मान्यता है कबूतर के विषय में? तो ये देखिए पूरा, मैंने कहा था पूरा वीडियो सुन लीजिए, और खास तौर से जो कबूतर एक हमिंग करता है उसका क्या महत्व है वो भी मैं बताऊंगा, और आप मेरी बात से सहमत होंगे, आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि जो गोपाला जो कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं सारसत है जरूर। देखिए जो नेचर लवर्स हैं, जो पशु पक्षी के प्रेमी हैं, वो तो जरूर इन सबको प्यार करते हैं, दाना डालते हैं। आपने कभी शहरों में और जगह देखा भी होगा कि नियमित रूप से लोग बाग दाना डालते हैं कबूतरों के लिए, बहुत सारे हुजूम का हुजूम, ढेर कबूतर दिखाई देते हैं। मान्यता है, देखिए बहुत सारे लोग जो मानते हैं, जो जो पशु पक्षी प्रेमी हैं, वो इसको शुभ मानते हैं। देखिए नेगेटिव तो दो ही बातें हुई, आपकी बरकत रुक गई, आपकी बीमारी आ गई, मगर पॉजिटिव पक्ष देखिए आप इसके कितने सारे हैं। देखिए शुभता का संकेत माना गया है इसको। अगर मॉर्निंग में उठते ही आपको कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं, दिन आपका बड़ा अच्छा बीतेगा, ये शुभ संकेत है आपके लिए। अगर कभी कबूतर आंगन में या छत के ऊपर या आपके रोशनदान में कहीं बैठ के गुटर गूं करता है, इसकी गुटर गूं बहुत अच्छी होती है। ये दो आवाजें करता है, एक तो इसकी गुटर गूं होती है और एक जो हमिंग करता है ना, जैसे होता है इसका क्या महत्व है ये भी आपको बताता हूं मैं। तो इस तरीके से शुभ संकेत है ये। और अगर मान लीजिए कभी किसी इंपॉर्टेंट
काम से आप घर से निकल रहे हैं, है ना। बहुत सारे जाने होते हैं, बहुत सारे ऑस्पिशियस वर्क होते हैं इंसान के रूटीन में और बिना रूटीन के। अगर मान लीजिए कहीं आपको नाचते हुए कबूतर का जोड़ा दिखाई दे जाए, ये झुंड में कबूतर नाचते रहते हैं ना एक दूसरे को, कबूतरी को रिझाने के लिए। आप देखते हैं ना कि वो एक बड़ा सा एक उसको रिझाने के लिए डांस भी करेंगे, नाचेंगे भी, एक गुटरगू भी करेंगे। अगर ये आपको कहीं जाने से पहले दिखाई दे जाता है, ये बड़ा शुभ ये बहुत ही शुभ ओमेन माना जाता है, शुभ लक्षण है। ये संभावना होने लगती है कि आपका कार्य जिसके निमित्त आप निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए फलीभूत होने लगे। देखिए घर में अगर कबूतर रेगुलरली रूटीन में एक बार देखे भाग जाए, वो नहीं, रूटीन में एक परमानेंट उनका घर बसा हुआ है। जैसे आए, उन्होंने घोंसला बनाया, तिनका तिनका करके घर बनाते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आप देखिए उसको, है ना, रिझाते हैं वो। उनकी आंखों में पढ़ने की कोशिश तो करिए कभी, कितना उनके अंदर ममत्व छलकता है। होता है ना, अपना घर तलाशता है, घर बनाता है, अंडे देता है, अंडे को कबूतर कबूतरी सेते हैं, फिर उसके बाद में चुग्गा खिलाते हैं उसको, बच्चे की तरह पालते हैं उसको। कितना कितना अच्छा, कितना कितना एक ममत्व छलकता है इस दृश्य को देख के। अगर आप कबूतर को कभी खाते हुए देखें, कभी खिलाते हुए देखें बच्चे को, आपके दिल में ममत्व उमड़ पड़ेगा, आपका कभी मन नहीं करेगा कि आप इसको घर से भगाएं। और जहां पे इस टाइप की चीजें होती हैं, जहां पे आप देखते हैं नियमित रूप से कबूतरों का वास बना हुआ है, कहते हैं वहां वंश वृद्धि के लिए बड़ा अच्छा है, संतानोत्पत्ति के लिए बड़ा अच्छा है। यानी कि जिस घर में इस टाइप से कबूतरों का रेगुलर वास बना रहता है, वो एक तरीके से मानिए कि वहां वंश वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये तो माना, हम बताएंगे अभी आपको, क्योंकि गंदगी होती है, कोई डाउट नहीं इसमें, मगर इसको इस तरह समझिए कि कबूतर की गंदगी वो चिड़िया की शिट कितनी हो सकती है। झाड़ू लगती है आंगन में, छत पे कहीं झाड़ू लगती है तो हटा दिया उसको। वो कोई हाथी के पॉट तो है नहीं, हाथी की पॉटी हो कि वो भर भर के कर रहा है तो आपकी परेशानी हो। और सबसे बड़ी चीज, जिस समय घर पे आप छत के ऊपर आप अनाज डालें कभी, और नीचे कमरे में बैठे, मैं तो बैठता हूँ, मेरे आप कभी आके सुनिएगा, तो छत पे कुट 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 सुबह मॉर्निंग में ना छत होती रहती है, तो जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसका पलायन हो जाता है घर से। अगर इस तरीके से छत पे टक 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 करता है ना, वो पॉजिटिव, यानी कि एक प्रॉपर वाइब्रेशन जनरेट होती हैं उसकी, उस तरीके से चोंच से, उसकी हमिंग से। तो इस तरह से शुभ मान सकते हैं। गंदगी माना कि गंदगी करती है, उसके उसकी उसकी शिट गिरती है नीचे, बीट उसकी गिरती है, उसके पंख गिरते हैं, मर भी जाते हैं बच्चे, तो फिर उनको थोड़ा सा सफाई, तो देखिए वो एक अलग विषय हो गया, करना पड़ता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, अमरनाथ गुफा में ये संदर्भ मिलता है बहुत सारी जगह कि जब जिस समय शिव भगवान ने पार्वती जी को अमृत का गुप्त भेद बताया, जिस समय बता रहे थे वो अमृत का जो उन्होंने गुप्त भेद जो भी रहा होगा, तो वहां पे दो पक्षी थे, उनका जोड़ा पक्षियों का, उन्होंने गुप्त रूप से शिव और पार्वती जी का संवाद वो सुन लिया उन्होंने। अब उनको आशीर्वाद दिया, ये उनको क्या मिला, उनको अमृत का वरदान प्राप्त हो गया। कहते हैं कि आज भी वो दो कबूतर, जिसको कबूतर नाम दिया गया, पक्षी वो डिफरेंट टाइप के हैं, मगर कबूतर लोगों ने बताया कि कबूतर हैं, वो आज भी आते हैं, दाना चुगते हैं, दाना चुग के चले जाते हैं। तो कहते हैं ये वही कबूतर हैं जो पाषाण युग से, जो चिरंतर काल से चले आ रहे हैं। और तब से मान्यता है कि कबूतर कबूतरी के अगर दर्शन करते हैं तो उनकी यात्रा सफल हो जाती है। तीर्थयात्री जिस प्रकार से शिवालय में जाते हैं और शिवालय में कहते हैं कि शेषनाग जी के दर्शन हो जाते हैं, तो साक्षात शिव का स्वरूप मानते हैं, कहते हैं हमारी यात्रा, हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। इसी प्रकार से कबूतर के दर्शन अगर वहां हो जाते हैं आपके अमरनाथ गुफा में जाके, अमरनाथ में जाके, जो तीर्थयात्री हैं उनसे सुनिएगा, वो कहते हैं अगर दर्शन होते हैं तो मानते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो गई। ये आस्था की पराकाष्ठा। इसको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जो कामदेव की पत्नी है रति, वो सौंदर्य की देवी कहलाई गई हैं, और सौंदर्य की देवी का जो वाहन है वो कबूतर है। इसको तो मानेंगे जो सनातनी है, नहीं मानेंगे तो यहीं छोड़ दीजिए, फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा उसको आपको। अब देखिए जो सुंदरता का प्रतीक है, तो जो सुंदरता चाहते हैं वो क्यों नहीं रति देवी की पूजा करेंगे, वो क्यों नहीं उसके वाहन की पूजा करेंगे, वो क्यों नहीं उसकी पूजा करेंगे कि जो उनको प्रिय है।
ये तो मान्यता है ना कि किसी देवी देवता को अगर आप प्रसन्न कर रहे हैं, उसकी प्रिय चीजें आप घर में रखिए। तो जो कबूतर नहीं पाल पाते, वो कबूतर का जोड़ा लाके अगर रखें, सौंदर्य बढ़ाएगा। नित्य कामदेव की आप ध्यान करें, नित्य रति देवी का ध्यान करें और सोचें कि सुंदरता बढ़ रही है आपकी। आप देखेंगे कितना अच्छा टोटका आपके लिए सिद्ध होगा। जो व्हाइट कलर के कबूतर होते हैं, देखिए दो कबूतर हैं, एक तो जंगली कबूतर और एक वो जो हम घर में पालते हैं। तो जो व्हाइट कलर के कबूतर हैं, अकस्मात आपके यहाँ आके दाना चुग्गा चुनने लगते हैं जंगली कबूतरों के साथ, जो ये कबूतर दिखाई देते हैं आम आपको बिल्डिंग्स में बहुत सारे जगह देखते होंगे, इनको साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और लक्ष्मी जी का जब ये प्रिय है ये लक्ष्मी जी को, तो क्यों नहीं अगर मान लीजिए कबूतर, सफेद कबूतर का जोड़ा आप अपने घर में रखते हैं, क्या लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी? जो लक्ष्मी जी की प्रिय चीज है उसको आप स्थापित कीजिए, लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। मैं तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है उल्लूक, जो सबसे मनहूस पक्षी कहलाता है, मैं तो लक्ष्मी जी के वाहन को घर में रखवाता हूं। मैं कहता हूं कि आप उल्लू का, आप चित्र उल्लू का विग्रह आप घर में रखिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को कहीं जाना होगा भैया, तो कहां जाएंगी? सबसे पहले अपना वाहन तलाश करेंगे ना, और वाहन तलाश करते करते आपके घर में आएंगी। तो कितना अच्छा टोटका आपके लिए सिद्ध हो सकता है अगर आप लक्ष्मी जी से संबंधित उनकी प्रिय चीज अपने घर में स्थापित करते हैं। कबूतरों को पितरों का स्थान दिया है, तो हम जैसे जो बताते हैं, जो टोटका बताते हैं लोगों को कि वंश वृद्धि के लिए, आप देखते हैं ना, कबूतर लीजिए, कबूतर को अपने पे से वार के उनको उड़ा देते हैं, तो जो पितृदोष है इनकी शांति होती है। बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा टोटका सिद्ध होता है अगर कबूतर को अपने ऊपर से वार करके छोड़ता है। जैसे बहुत सारे कबूतर आप देखते हैं पिंजड़ में बंद होते हैं, हम तो उनको मुक्त करवाते हैं। हम तो लवर हैं, हम नेचर लवर हैं, हम क्रिएचर लवर हैं। हम तो कहते हैं क्यों इनको बेचारों को बंद करके रखा हुआ है। तो ये जब सब चीजें, अब देखिए, अगर आप देखेंगे कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है, प्रेम का प्रतीक माना गया है, ये तो आप अक्सर सब जानते होंगे। तो जो शांति का प्रतीक है, जो प्रेम का प्रतीक है, वो क्या मनहूस हो सकता है? अपने बुद्धि से सोचिए, कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कहते हैं कि जो नियमित रूप से लक्ष्मी जी की अहेतु की कृपा पाना चाहते हैं, कबूतरों का दाना चुकाए वो, लक्ष्मी जी को अपने आप प्रसन्न होकर आना पड़ेगा। देखिए, योग का मैं बताता हूं बाद में आपको कि जो इसकी हमिंग, इसकी गुटरगू और इसकी हूं उसका क्या अंतर होता है। देखिए, कुछ सदियों पहले ये कबूतर की को बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर मानते थे, और इतना अच्छा मानते थे कि उसकी जो उसके अवशेष होते थे, उसके लिए वो पहरेदार बिठाते थे कि कहीं उसकी चोरी ना हो जाए। इतना प्रेशियस माना जाता था इसको। और अभी भी देखिए, आप कहीं रिमोट एरियाज में जाएं, ट्राइबल एरिया में जाएं, या कहीं और ऐसे परिवारों में जाएंगे अगर आप देखेंगे कि उनकी मान्यता है कि कबूतर के पंखों की जो हवा होती है, उससे लकवा, पैरालिसिस की जो रोगी होते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी होती है। तो इतनी मान्यता है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कबूतर की हवा लगती है तो पैरालिसिस अटैक नहीं होते वहां पे। तो ये मान्यता बता रहा हूं मैं, गोपालाजू जो कह रहा है, ये जो लोगों से सुना मैंने, जो मैंने देखा, जो पढ़ा, उसके बेस पे जो कंक्लूड किया मैंने, वो मैं निकाल के आपके सामने ला रहा हूं। अब देखिए, मैं स्वयं का अपना बता दूं आपको, है ना, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको हमिंग का। देखिए क्या है कि बचपन में हमारी अम्मा जी को पैरालिसिस हो गया था। तो जैसे पिताजी हमारे अर्दली ने कहा कि भैया इनको साहब आप कबूतर की हवा आप इनको दिलवाइए। तो पिताजी ने कबूतर पाले, 2-3 कबूतर लाए। वो करते करते मुझे शौक चढ़ गया। मैं शायद 6ठी या 7वीं क्लास में था। होते 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 मेरे पास 150 कबूतर हो गए। ये बात है बुलंदशहर की। छत पे हमारे कबूतर का पूरा अड्डा बना हुआ था, 150 कबूतर। और वो कबूतर के साथ साथ पतंगबाजी का मुझे बहुत शौक था। तो मुझे आज महसूस होता है कि वो उस वर्षों 6ठी 7वीं क्लास की बात, जब 100-150 कबूतर मेरे उड़ते थे और मैं उनको देखता था, ऐसे ऐसे कबूतर थे मेरे कि जैसे सुबह उड़ते थे ना, 5-5 घंटे 6-6 घंटे बाद उड़ के आते थे। वो कितनी लंबी उड़ान, हजारों आप सोचिए फीट हाइट पे जाके वो, और फिर अपना घर पहचान लेते थे, आते थे वो वाले। तो उससे फायदा क्या हुआ आप सोचेंगे मैं क्यों बयान कर रहा हूँ। फायदा ये हुआ कि जो देखिए मॉर्निंग में उड़ाएंगे, ये इवनिंग में कबूतर उतरने का टाइम होता है, तो मैं सीटी बजाता था, मेरी सीटी की आवाज पे अड्डे पे आके बैठ जाते थे कबूतर। तो हम जो ऊपर आसमान पे टकटकी लगा के देखते रहते थे अपने कबूतरों को, पतंगों को, उससे आंखों का विजन हमारा बड़ा अच्छा होता था, आंखों की रोशनी तेज होती थी।
क्योंकि मॉर्निंग में जो सूर्य का प्रकाश आंखों में पड़ता था हमारा इनडायरेक्ट वे में, या दिन में भी पड़ता था इनडायरेक्ट वे में, हम इतनी उस समय तेज था आंखों में कि सूर्य का ऐसे देखते रहते थे। हल्के हल्के आंखें मुद बिछाई हमने और सूर्य को देखते रहते थे। कबूतर हमें दिखाई देते थे अपने, और इतनी हाइट पे उड़ते हुए कबूतर हम देख लेते थे, उससे आंखों की तेज रोशनी हमारी। और आज महसूस करता हूं कि हो सकता है उसी का प्रताप हो कि भगवान की दया से मेरी विजन, चश्मा लगाता हूं मैं मगर बहुत कम पावर का। जब कंप्यूटर में कंटिन्यूअसली बैठता हूं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूं, तब फिर मुझे लगाना पड़ता है चश्मा। तो ये भी एक रीजन, इस दृष्टिकोण से भी आप देखें कि हम जैसे हमारी निगाह ऊपर है तो ये हमें कितना प्यारा, हमें एक संदेश देता है। इस तरीके से नजर तेज होती है हमारी। अब देखिए, अगर इसकी गुणवत्ता में जाते हैं कबूतर की, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, कम फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि है, उनको भी सुनने की क्षमता रखते हैं। और इनमें रिमोट कंट्रोल, इनमें सेंसिंग पावर तो है ही। देखिए आप, हम तो दूर दूर से जाके छोड़ते थे कबूतर, वो हमारे घर में लौट के आ जाते थे। और सबसे बड़ी इनकी इंटेलिजेंस वाली बात बताएं आपको कि ये वर्णमाला के अक्षर पहचानते हैं कबूतर। ये इंसानों की पहचान कर लेते हैं, ये इंसान की आंखों में पढ़ लेते हैं कि ये मारने आ रहा है या ये प्यार करने आ रहा है। फोटो की पहचान है कबूतरों को। और ये कितना सेंस इनमें कितना है, देखिए इतनी हाइट पे उड़ते हैं, और इतनी हाइट पे उड़ने के बाद में डिस्टेंस प्लेसेस पे भी अगर आप इनको छोड़ दें तो अपने घर पे वापस आ जाते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी, देखिए ये तो सब जानते हैं कि जो हम लोगों ने सीखा योग शास्त्र में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं हमने जानवरों से कितनी शिक्षा ली है। बगले से ली है हमने, कबूतर से ली है हमने, सांप से ली है हमने, शेर से ली है। कहते हैं ना सर्पासन है, सिंहासन है, मयूरासन है। पशु पक्षियों से हमने सीखा। और जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, जो बीज मंत्रों में जाते हैं, तो बीज मंत्रों का जो सार है, इसका पूरा वीडियो देखिएगा बीज मंत्रों का, कि बीज मंत्र क्या है, कैसे इफेक्ट करते हैं, वास्तव में क्या इनका प्रभाव होता भी है नहीं होता। नाद में जो जाना चाहते हैं, नाद क्या है? एक हमिंग है, एक गुंजन है। वो गुंजन जब होता है, जब नाभि से लेके अनादि चक्र तक एक हमिंग होती है। जैसे आप बीज मंत्रों में जाइए तो वहां पे जो मंत्र बोलेंगे तो हंग, एक गूंज होती है ना। अब एक तो बीमार होगा आदमी, बीमार तो हाय हाय करेगा, हाय 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 मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। जो कबूतर है वो हूम करता है, मतलब पेट को भरा वायु पूरी, और धीरे धीरे आपने एक्सहेल करी, बाहर निकाली। इसका बीज मंत्र है ये हूम बीज मंत्र है। और हूम बीज मंत्र की शक्ति जानना चाहते हैं तो गोपालाजी के और भी बहुत सारे वीडियोस आप देखते रहें, आपको मिलेगा इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इनकी हमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और हमने कहां से लिया बीज मंत्र? कबूतर की हमिंग से। तो कबूतर की हमिंग, कबूतर की गुटर गूं, ये शुभ संकेत है, ये अच्छा संकेत है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसको हम मनहूस कहते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारे बैड ओमेन है, ये अपशकुन है कबूतर का देखना, तो वो अपने बुद्धि और अपने विवेक से सोचें। मगर ये जरूर कहूंगा कि साफ सफाई तो देखिए, और साफ सफाई कबूतर से अच्छी कौन कर सकता है? आप देखें, वो अपने आप नहाएगा, वो अपने आप पर को साफ करेगा। वो कभी साबुनी शैम्पू लगाते देखा आपने कभी किसी कबूतर को? व्हाइट, देखिए वो गंदगी में हो जाए तो अलग हो जाए, मगर जो प्राकृतिक जो जंगली कबूतर होते हैं पर देखिए इनके कितने साफ होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें देखिए जो मेरे जहन में आई, चीजें आई, मैं देखता रहा, सुनता रहा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए कि कबूतर के बीट, कबूतर का रोना, कबूतर का हंसना, मनुष्य है वो है, इन सब चीजों को लेके वीडियो बनाया। और दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको अच्छा लगती है मेरी बातें तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड और एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक क्लिक में डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे, 13-14 प्लेलिस्ट में, जो आपको सब्जेक्ट आपका अपना है, जिस विषय की आपको दरकार है, पॉसिबली आपको वहां से वो चीजें मिलती चल जाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और आप अपने बुद्धि विवेक से मनन जरूर कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि सारे डाउट्स आज कबूतर के आपको लेके दूर हो गए होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।